बड़ी खबर है सतना जिले से, जहां सतना जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां थैलीसीमिया बीमारी से ग्रसित 4 बच्चे HIV संक्रमित हो गए हैं। इन बच्चों को सतना जिला अस्पताल से रक्त दिया गया था। रक्तदाता अभी तक ट्रेस नहीं हो पाया है। दरअसल सतना जिले के थैलीसीमिया बीमारी से ग्रसित 4 बच्चे लाइलाज बीमारी HIV संक्रमित हो गए हैं। ये बीमारी उन्हें माता पिता से नहीं बल्कि सतना जिला अस्पताल के ब्लड बैंक की लापरवाही से मिली है। दरअसल इस बीमारी से ग्रसित बच्चों को हर माह ब्लड चढ़ाया जाता है। यहाँ मरीज के परिजन जिला अस्पताल जीवन रूपी रक्त मांगने आए थे। रक्त तो मिला और चढ़ाया भी गया, मगर लापरवाही ऐसी कि ये लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो गए। इनके थमनियों में HIV संक्रमित रक्त प्रवाहित कर दिया गया, वो भी बिना किसी जांच पड़ताल के रक्त चढ़ाया गया। जब इन बच्चों की स्थिति संदिग्ध होने लगी और जांच हुई तो सभी के होश उड़ गए। जांच में 4 बच्चे HIV संक्रमित मिले। ये सभी बच्चे पहले से ही थैलीसीमिया बीमारी से ग्रसित थे, जिन्हें नियमित रक्त की जरूरत थी, लेकिन अब एक और गंभीर बीमारी मुफ्त में मिल गई है। जिला अस्पताल में रक्त कोष विभाग की लापरवाही की वजह से यह बड़ा मामला सामने आया है। रक्त कोष में शैक्षिक रक्तदान किया जाता है। नियम के तहत पहले रक्तदाता की जांच होती है कि वह रक्त देने में सक्षम है और किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित तो नहीं। HIV जांच तो अनिवार्य ही है। इसके बावजूद उनका रक्त निकाला गया और बिना जांच पड़ताल से चढ़ा भी दिया गया। थैलीसीमिया बीमारी से ग्रसित बच्चों को एक यूनिट ब्लड दिया गया और नियम के तहत एक रक्तदाता से 1 यूनिट ही ब्लड एक बार में लिया जाता है। ऐसे में आशंका है कि 4 यूनिट ब्लड 4 अलग अलग व्यक्तियों से निकाला गया होगा, जो मासूमों की थमनियों में प्रवाहित हो गया और HIV संक्रमित है। आशंका है कि एनीमिया से ग्रसित कई महिलाओं को भी डोनेट किया रक्त चढ़ाया जाता है, कहीं उनको भी तो संक्रमित रक्त नहीं दिया गया है। मामला 4 माह पहले सामने आ चुका था। इसके बावजूद आज तक HIV ग्रसित रक्तदाताओं को ट्रेस नहीं किया जा सका। हालांकि मामले की जांच की जा रही है। ब्लड बैंक प्रभारी देवेंद्र सिंह ने इस बात की पुष्टि की कि 4 मासूम बच्चों को थैलीसीमिया पीड़ित हैं, जो HIV पीड़ित पाए गए हैं। इन बच्चों को सतना ब्लड बैंक से कई बार ब्लड दिया गया। अब इस बात की जांच की जा रही है कि ऐसे बच्चों को किस डोनर का रक्त चढ़ाया गया। साथ ही जांच इस बात की भी हो रही है कि कहीं अन्य जगह से भी बच्चों को ब्लड तो नहीं चढ़ाया गया। रक्त प्रभारी की माने तो आशंका है कि कहीं जांच किट की वजह से तो नहीं जांच प्रभावित हुई। अब तक 50% डोनेटर की जांच हो चुकी है, लेकिन इस बात का पता नहीं चल पाया है। कुछ रक्तदान दाता चिन्हित नहीं हो पा रहे हैं, जिनको चिन्हित करने के प्रयास जारी हैं। बहरहाल थैलीसीमिया से ग्रसित 4 बच्चे जो HIV संक्रमित मिलने के बाद उनके माता पिता का रक्त परीक्षण किया जा चुका है, जिनमें HIV संक्रमण नहीं मिला है। फिलहाल सतना जिला ब्लड बैंक में 57 बच्चे थैलीसीमिया पॉजिटिव हैं, जिन्हें नियमित ब्लड दिया जाता है, जिसमें से अब 4 बच्चे HIV पॉजिटिव हो चुके हैं। इससे साफ है कि बच्चों में संक्रमण डोनेट रक्त से मिला है। कैसे ट्रेस हुए सर? जब इन बच्चों का हम लोग बार बार रिपीट जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो उसमें कई बार हम लोग इनको जांच करते हैं, HIV, HBsAg, HCV, VDR और मलेरिया की, और ICTC में भी फिर इनकी जांच हुई है। तो पता चला कि ये बच्चे पहले HIV निगेटिव था, पॉजिटिव हो गए। इनको क्या समस्या थी, कैसे? ये सभी के सभी बच्चे जो है ना थैलेसीमिया से पीड़ित थे। तो इनको बचपन से ही ब्लड लग रहा है और कई बार लग चुका है। जैसे एक बच्चे को 80 बार, किसी को 70 बार, किसी को 100 बार ऐसे ट्रांसफ्यूजन हो चुका है। तो ये थैलीसीमिया से पीड़ित है। तो इनको HIV कहाँ से आया, क्या जांच चल रही थी? अब यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कहाँ से ब्लड लिए हैं। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, और सतना में एक बिरला ब्लड बैंक है, और सतना में और भी मतलब आसपास के जैसे रीवा से हो गया, तो वहाँ के ब्लड बैंक से ब्लड आ जाता है। तो ये ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से इसको ब्लड चढ़ा है, और MP के बाहर भी कहीं अगर जाके चढ़वाया है तो सभी डोनर्स को ट्रेस कराना पड़ेगा। तो अभी तो पता नहीं चला कि कहाँ से आए इन लोग। इनके माँ बाप थे क्या HIV पीड़ित? 4 बच्चों? जहाँ तक मुझे अभी पता है, सभी का तो मैंने इंटरव्यू नहीं लिया, लेकिन 2-3 लोगों का लिया है, पूछा है, तो नहीं HIV निगेटिव है वो। ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ डोनर आए हों वो कोई HIV पीड़ित? ये हो सकता है कि डोनर HIV पीड़ित हो, बट जांच में ना आया हो, क्योंकि जो हमारे पास जांच है ना, वो पहले तो रैपिड से होता था, अभी क्लिया है। क्लिया मशीन में क्या करते हैं, हम एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। तो उसमें जो विंडो पीरियड है वो 24 दिन या 20 दिन से लेके 90 दिन तक हो सकता है।
जनरली एन एवरेज 30 डे का रहता है। तो 30 डेज़ का जो विंडो पीरियड है, उस पीरियड में इन्फेक्शन हम पकड़ नहीं पाते हैं, पर डोनर को इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये ऐसी कंडीशन में तो पकड़ना मुश्किल है। कितना पुराना मामला है सर ये बच्चों? ये तो मेरे संज्ञान में जो आया है 4-5 महीने पहले आया है, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे और पहले का होगा ये। तो ये जांच लगातार चल रही, तब से चल रही है? हाँ, तभी से चल रही है। मैंने लाइन लिस्ट बना लिया पूरे डोनर्स की, जितने ट्रेस हो पा रहे हैं उनको ट्रेस कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि वो डोनर को सबको बुला के फिर से उनकी जांच कराई जाए, जिससे कि किसी और को उनसे अननोनली ना हो जाए। अगर है कोई तो उनको डिटेक्ट करके और उनका इलाज करके, उनका जांच करा के इलाज कराया जाए। सर, बहुत सारी गर्भवती महिलाएं होती हैं जो एनीमिया का शिकार होती हैं, उनको ब्लड यहाँ से दिया जाता है जी। क्या उनको भी चिन्हित किया गया है, उनके भी जांच? नहीं, देखिए क्या है कि ये रिस्क उनको ज़्यादा होता है जिनको बार बार ट्रांसफ्यूजन होता है। कई बार जिनको 1, 2, 4 ट्रांसफ्यूजन होता है उनको रिस्क बहुत कम रहता है। पहले हमारे पास जो सप्लाई थी गवर्नमेंट से वो रैपिड कार्ड की थी, उसकी सेंसिटिविटी कम थी। अभी हमको गवर्नमेंट ने क्लिया मशीन दे दिया है। क्लिया मशीन जो है ना, एक बहुत अच्छी मशीन है, तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ गई है, स्पेसिफिसिटी भी बढ़ गई है। तो अभी तो वो संभावनाएं जो थी वो लगभग कम हो गई है, नगण्य हो गई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है अभी भी। सर, चूँकि 4 महीने पुराना मामला है सर, तो सैकड़ों हजारों की तादाद में डोनर आए होंगे, तो उनको कैसे लिस्टेड कर रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं? नहीं सर, सभी डोनर को ट्रेस नहीं करना है। जो बच्चों को इन्फेक्शन हुआ है, उन बच्चों को जिन डोनर का ट्रांसफ्यूजन हुआ, सिर्फ उन्हीं को ट्रेस करना है हमको। जी, तो इस तरह के 57 बच्चे आपके रिकॉर्ड में थैलेसीमिया से पीड़ित हैं जी। उनमें क्या अधिकांश बच्चों को यहाँ से ब्लड गया होगा जी। तो उनको लिस्ट करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? कितने डोनर हुए हैं अभी 4 महीने में 57 बच्चों में से आए हैं? नहीं, वो तो हमारे पास पूरी लिस्ट है। पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो 4 बच्चे HIV रिएक्टिव आए हैं, कन्वर्जन हुए हैं, उनके डोनर को ट्रेस करना। जी। कई तकनीकी समस्या भी आ रही है, आधार कार्ड या मोबाइल में? हाँ, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है कि जब डोनर को हम रजिस्टर्ड करते हैं तो मोबाइल नंबर, आधार और एड्रेस हम लेते हैं, लेकिन बहुत सारे डोनर जो है ना, आधार नंबर भी नहीं देते, मोबाइल नंबर भी गलत देते हैं, तो उनको ट्रेस कर पाना मुश्किल हो पा रहा है कुछ डोनर्स को। ज़्यादातर को तो हम ट्रेस कर पा रहे हैं। तो अगर इसमें कंपलसरी हो जाए, हालांकि शासन की गाइडलाइन ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिना आधार के, बिना मोबाइल नंबर के ब्लड इशू नहीं करेंगे या लेंगे नहीं। अगर ऐसा कुछ कंपलसरी हो जाए तो फिर सभी का रिकॉर्ड मिल जाए। ऐसे अभी कितने बच्चे होंगे डोनर, लगभग कितने % आपने सर्च कर लिया है क्योंकि HIV पॉजिटिव नहीं है? कितने बच्चे होंगे लगभग मैंने ऑलमोस्ट 50 के आसपास जो है ना, 50% के आसपास ट्रेस किया था। अभी और बाकी हैं, उनका एड्रेस ही नहीं मिल रहा है, मोबाइल नंबर ही नहीं मिल रहा है। कोशिश करेंगे हम कि उनको ट्रेस करें, जिससे कि सोसाइटी में और किसी और को ना वो बीमारी हो। जी सर, जैसे किसी का ब्लड आप लेते हैं जी, दुकान करता है, उसके लिए क्या सावधानियां रहती हैं, किस तरह की जांच पड़ताल होती है इसके बाद ब्लड आप लेते हैं? देखिए, ब्लड तो जो लेते हैं उनके लिए एक तो वेट का क्राइटेरिया है कि 45 किलो से ऊपर हो, उम्र 18 से 62 साल के बीच में हो, हीमोग्लोबिन 12 साढ़े 12 ग्राम से ज़्यादा हो, कोई बीमारी से पीड़ित ना हो, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। इसके अलावा जो ये टेस्ट हैं, HIV, HVCG, HCV, VDRL, मलेरिया, इनकी जांच हम पहले नहीं करते हैं, लेने के बाद करते हैं, क्योंकि NACO की गाइडलाइन में भी यही बोला है कि पहले सैंपल हमको ले लेना है, ब्लड ले लेना है, बाद में इनका टेस्ट करना है। तो सर, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे ब्लड ले लिए हो, टेस्ट करने में लापरवाही हो गई हो? नहीं, उसका तो पूरा रिकॉर्ड है, हमने चेक किया है। ऐसा तो लापरवाही, देखिए क्या, किट की अगर किट में ही सेंसिटिविटी कम होगी जो सप्लाई हुई है, कभी कभी हो जाता है, क्योंकि किट जहाँ से आई है मैन्युफैक्चरिंग से, फिर वहाँ से जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट से हमारे तक आती हैं। तो अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन चैन में, जो कोल्ड चैन बोलते हैं, उसमें अगर कहीं थोड़ा मोड़ा ब्रीच हुआ होगा तो उससे सेंसिटिविटी कम हुई होगी, तो एक पॉसिबिलिटी वो भी है। बशर्ते यहाँ तो लापरवाही नहीं हुई है, मैं उसको पर्सनली मॉनिटर करता हूँ।